So, Bacho, please everyone would see. We would begin with the new topic. The name of the topic is Indian Limitation Act 1973. Weightage 5 marks. ठीक है. चैप्टर का नाम है भारतीय समय सीमा कानून. नहीं पता. चलिए बच्चों. सब भाई तो इट्स द लॉ ऑफ लिमिटेशन. और सबसे अच्छी बात यह है कि वॉट एवर लॉ यू स्टडी, प्लीज हियर, आप जिस भी किसी लॉ की पढ़ाई करें, कोई भी लॉ की पढ़ाई करें, आप रोज उस लॉ को पढ़ते समय लिमिटेशन एक्ट से रूबरू होते हैं. ठीक है. सो वट एवर एक्ट यू स्टडी, वट एवर एक्ट यू स्टडी, वट एवर लॉ यू स्टडी, आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ते ही हैं. नंबर वन. नंबर टू, लिमिटेशन एक्ट जो है, जो लिमिटेशन एक्ट क्रिएट किया गया है, ये अपनी रोजमर्रा की लाइफ से रिलेटेड है. लाइक लिमिटेशन एक्ट उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है. लिमिटेशन एक्ट बच्चों उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है जो प्रिंसिपल हम आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. नो फॉर एग्जाम्पल, शाम का ब्रेकअप हो गया, लड़की एकदम गुस्से में भगा दिया, अब दोबारा मत आना मेरे सामने, साले मारूंगी, भगा दिया शाम को, गाली देके मार पीट के भगाया. बट श्याम को भी एहसास है कि उसकी गलती है. इवन श्याम हैज अ बिलीफ, यू नो, दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक. सो अगर श्याम को इस चीज का आभास है कि उसने क्या किया है, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, अगर श्याम ने उस चीज का आभास है, तो श्याम क्या करेगा? श्याम वुड अप्रोच द कोर्ट. सॉरी, श्याम उसके पास अप्रोच करेगा, उस लड़की के पास अप्रोच करेगा. अब ऑप्शन दो है. श्याम झगड़े के 2 महीने के अंदर अप्रोच करता है. कितने महीने के अंदर अप्रोच करता है? 2 महीने के अंदर अप्रोच करता है. तो क्या मैं बोल सकता हूं श्याम अगर 2 महीने के अंदर अप्रोच करे तो जो उसका ब्रेकअप हुआ है उस ब्रेकअप को बचा सकता है? माफी मांग ले, माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, प्लीज माफ कर दो. क्या आपको नहीं लगता श्याम बचा सकता है अपने रिलेशनशिप को? हाँ या ना? बट श्याम ने, मान लीजिए 2 महीने से ज्यादा का डिले किया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल के बाद वापस गया, तो जब श्याम जाएगा तो उस लड़की की गोदी में एक बच्चा होगा. यस और नो? और प्लीज हियर, श्याम का मन करेगा कि उस लड़की के गाल को टच करे, बट काम चलाना पड़ेगा उस बच्चे के गालों को टच करके. अरे बेटा कैसे हो, मामा है आपके. अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो लिमिटेशन एक्ट जो है, कौन सा एक्ट जो है? लिमिटेशन एक्ट यही बोलता है कि देखिए, अगर भाई साहब आपको कोर्ट से कोई रेमेडी चाहिए, क्या चाहिए? आपके साथ कुछ गलत हुआ है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड टू यू. इफ यू वांट अ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट, इफ यू वांट व्हाट बेटा, you must approach the court within a reasonable period of time. Then only you'll get a remedy. आपको न्याय जल्दी चाहिए ना? Everyone expects, you know, कि justice should be done at the earliest. Yes, बिल्कुल सही है, justice earliest ही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है. You must also approach the court at the earliest. आपको भी कोर्ट कहां पे जाना है? कोर्ट आपको भी एकदम जल्दी जाना है. किस लिए? किस लिए? न्याय पाने के लिए. इज एवरीवन क्लियर विद द कंसेप्ट? तो ये लिमिटेशन एक्ट है. अब ध्यान देखिए, अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर, अच्छा ये जो मैं लिमिटेशन एक्ट आपको पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ सिविल लॉस में होगा. कौन से केस में बच्चों? सिविल लॉस में. तो बच्चों आपको सिविल लॉस के अंदर बेसिकली आपको कोर्ट अलग अलग केसेस के लिए जाना पड़ता है. सबसे पहला आपको जाना पड़ता है सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए. क्या फाइल करने के लिए? सिविल कोर्ट में बिजनेस के डिस्प्यूट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं. सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं पेमेंट ऑफ मनी, कि सामने वाले बंदे ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको इस डेट को पेमेंट दे देगा, बट ही डज नॉट मेक पेमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो मैं ये कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था
कि देर आर डिस्प्यूट्स एंड सच डिस्प्यूट्स हैव डिफरेंट स्टोरीज। उन डिस्प्यूट्स का अलग अलग कहानी है। तो आप कोर्ट जाते हैं, सबसे पहले क्या फाइल करने की, आप कोर्ट में क्या क्या चीजें फाइल करते हैं? सबसे पहले तो आप सूट फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? सूट का मतलब मुकदमा दायर करना। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, कोर्ट जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, you file petitions in the court, you file applications in the court। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो कंपनीज एक्ट में अगर आपको शेयर ट्रांसफर, आपका कंपनी ने आपका शेयर ट्रांसफर रिफ्यूज कर दिया है, तो आपको जिस दिन कंपनी ने रिफ्यूज किया उसके 30 दिन के अंदर कहां पे जाना है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आपको पिटीशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करना है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूट एंड एप्लीकेशन? सूट में हम किसी की शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन में हम कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं। सूट में हम क्या करते हैं? किसी की शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन में हम कोर्ट से क्या मांगते हैं? रिलीफ मांगते हैं। इज दैट क्लियर? केस चालू हो गया, केस चालू होने के बाद मुझे कोर्ट में अपना विटनेस लेके आना है। क्या लेके आना है? मुझे कोर्ट में अपना विटनेस लेके आना है। तो कोर्ट क्या बताता है? मुझे बोलता है कि इतने टाइम के अंदर अपना विटनेस क्या करो? कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो कोर्ट ने अगर 10 दिन बोला है, तो मुझे 10 दिन के अंदर अपना विटनेस कहां पे लाना है? कोर्ट में लाना है। तो दूसरा क्या हो गया? फिर कोर्ट, हम कोर्ट से भी अलग अलग रेमेडीज मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित शाह को एक रैली करनी की है कलकत्ता में, ममता बनर्जी ने बोल दिया कि कलकत्ता में अमित शाह की रैली नहीं होगी। क्या ना इसे अमित शाह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अफेक्ट हुआ है? फ्रीडम ऑफ असेंबली बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली अफेक्ट हुआ है। तो अमित शाह क्या करेगा? कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ मांगने के लिए। हाँ है ना? तो देयर इज अ टाइम लिमिट, देयर इज अ टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको क्या करना है? एप्लीकेशन फाइल करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो सबसे पहला आप क्या फाइल करते हैं कोर्ट में? सूट्स। दूसरा आप क्या फाइल करते हैं? एप्लीकेशंस। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, आप उस डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप चाहते हैं कि आपके डिसीजन को वही कोर्ट क्या करे? रिव्यू करे। क्या करे? तो रिव्यू करवाने के लिए आप क्या करते हो? एप्लीकेशन देते हो, उसी कोर्ट को एप्लीकेशन देते हो। देयर इज अ टाइम लिमिट। उसके बाद आप नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट, यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन गिवन बाय सिक्योरिटीज appellate tribunal, you approach to you approach supreme court, you approach supreme court। सेट के डिसीजन को अपन चुनौती कहां पे देते हैं? we challenge the decision of set in supreme court। so there is a time limit, 60 days के अंदर जाना है। so getting my point everyone, so there is a time limit for filing of suits, there is a time limit for filing of appeals, there is a time limit for filing of applications in the court of law। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने की, अपील फाइल करने की और सूट्स फाइल करने की क्या है? टाइम लिमिट है कि यार आप इतने टाइम के अंदर कहां गए, आप इतने टाइम के अंदर अगर कोर्ट गए तो कोर्ट आपको क्या देगा? रेमेडीज देगा, सहायता देगा, मदद देगा। यस और नो? इफ यू अप्रोच बियॉन्ड दैट टाइम, उस पीरियड के आप बाहर गए, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा संभावना है कि कोर्ट आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करे। लेकिन सर हम लोग लॉ में पढ़ते हैं कि अगर किसी पार्टी को सफिशिएंट कॉज ने रोका है, जैसे सेट में ही पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको 60 डेज का डिले हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? टाइम एक्सटेंड कर सकता है। चलिए एक्सटेंशन तो मैं बाद में देखूंगा, एक्सटेंशन विल बी कवरिंग लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ डू यू थिंक देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट? देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट। अगर मॉर्गेजी ने मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी वापस नहीं की, तो मॉर्गेजर 60 इयर्स तक कोर्ट जा सकता है। कितने साल तक? 60 इयर्स का टाइम है मॉर्गेजर के पास, कहां जाने का? कोर्ट जाने का। पढ़ा था हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सो व्हाट दैट 60 इयर्स का पीरियड इज, इट्स अ, हाँ, तो ये जो टाइम लिमिट है, कौन क्या है बच्चे? ये टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको कोर्ट जाना पड़ता है। एक टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको कहां पे जाना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्लेम द रिलीफ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन पीरियड। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस पीरियड एज? दिस पीरियड इज रेफर्ड एज व्हाट बेटा? लिमिटेशन पीरियड।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब मुझे बताइए लिमिटेशन एक्ट क्यों बनाया गया है? व्हाई द लिमिटेशन एक्ट? हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट? कुछ नहीं बच्चों, अलग अलग सिविल केसेस में, अलग अलग सिविल केसेस में कितने टाइम के अंदर आपको कोर्ट जाना है। जैसे अगर मुझे आपसे पैसे रिकवर करना है, आपने मेरे को पैसे देने का प्रॉमिस किया था, बट आपने प्रॉमिस फुलफिल करने में क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट कितने साल के अंदर जाऊं? यस, 3 years फ्रॉम द रेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, या कॉज ऑफ एक्शन के नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा वो क्या है। 3 साल। अगर किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखा है तो 12 साल का पीरियड है। व्हाट इज दैट पीरियड? दैट्स अ लिमिटेशन पीरियड। ये पीरियड कहां पे बताए गए हैं? लिमिटेशन एक्ट में बताया गया। अपील फाइल करने का, एप्लीकेशन फाइल करने का और सूट्स फाइल करने का जो टाइम पीरियड है, ये पीरियड कहां पे बताया गया है? दिस पीरियड इज स्टेटेड इन लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन। और लिमिटेशन एक्ट ये भी बड़ा क्लियर कर देता है, लिमिटेशन एक्ट ये भी बड़ा क्लियर कर देता है कि अगर कोर्ट तुम जा रहे हो, कोर्ट तुम जा रहे हो कब? लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद। तो योर सूट, योर अपील, योर एप्लीकेशन shall be barred, shall be barred by limitation, shall be barred by limitation मतलब सुना होगा आपने वर्ड, लॉ पढ़ते हो तो, कि if any party approaches the court the period of beyond the period of limitation, then that suit, application or appeal is what beta? Is barred by limitation. Now what is that barred by limitation? मतलब लिमिटेशन के चलते या लॉ ऑफ लिमिटेशन चलते वो अब सूट, एप्लीकेशन या अपील कोर्ट में बार्ड है। कोर्ट में बार्ड है मतलब कोर्ट में प्रतिबंधित है, अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नहीं सर, आपने कई जगह ऐसा बताया है कि अगर सफिशिएंट कॉज है तो कर सकते हैं। यस, वो भी मैं आपके साथ क्या करूंगा, इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बट मैं अभी जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है, सुनिएगा ध्यान से। द लॉ ऑफ लिमिटेशन, द लॉ ऑफ limitation extinguishes, law of limitation what beta? Extinguishes remedies but does not extinguish rights. law of limitation क्या करता है बच्चों? क्या extinguish करता है बच्चों? रेमेडीज को extinguish करता है, बट क्या extinguish नहीं करता बच्चों? राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। what does that mean? एक मिनट I'll tell you. so एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। श्याम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 25 तारीख को वो मेरे पैसे देगा, 25 जनवरी 2014 को मेरे पैसे दे देगा। श्याम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर मैं 25 जनवरी 2014 को आपके पैसे दे दूंगा सर, टेंशन मत कर जाओ। he had made a promise, but he did not fulfill his promise. उसने पैसे से मना कर दिया। मैं जब पैसे लेने गया मेरे को बोलता कौन है तू, कैसे आया रे, कहां जाएगा, पैसे नहीं देगा मैं, कौन से पैसे, कैसे पैसे, किसके पैसे? so can I say he has cheated with me? so I have a limitation period of within 3 years। क्या मैं श्याम से रेमेडी मांगने कोर्ट जा सकता हूं? कैन आई अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट श्याम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years? यस और नो? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, नाउ अगर वो 3 year का पीरियड खत्म हो गया, कितने साल का पीरियड खत्म हो गया? इफ दैट पीरियड ऑफ 3 years इज एक्सपायर्ड, और वो 3 साल का पीरियड खत्म होने के बाद इफ आई डोंट अप्रोच द कोर्ट, क्या कोर्ट मेरा केस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? सोनाली करेगा नहीं करेगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है वो छोड़ दो, करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे डेट्स को टाइम बार्ड डेट्स कहा गया है। कौन क्या कहा गया है? बिकॉज दैट सूट इज बार्ड बाय व्हाट बेटा? लिमिटेशन। सो द कोर्ट वोंट एक्सेप्ट द केस। यस और नो?
कैन आई से जो मुझे कोर्ट से रेमेडी मिलनी चाहिए थी, जो मुझे क्या मिलनी चाहिए थी, द रेमेडी दैट आई वॉज अंडर एन ऑब्लिगेशन, सॉरी, द रेमेडी दैट आई वॉज हैविंग अ राइट टू गेट, मेरे पास जिस रेमेडी को क्लेम करने का क्या था, राइट था, वो मुझे मिलेगी या बंद हो जाएगी, मुझे बंद हो जाएगी, मुझे वो रेमेडी नहीं मिलेगी, बट स्टिल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस व्हाट बेटा, यस, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस व्हाट बेटा, अ रेमेडी, बट व्हाट बेटा, बट मेरा पर्सनल राइट मतलब भले ही अब मुझे रेमेडी कहां से नहीं मिलेगी, मुझे अब कोर्ट से रेमेडी नहीं मिलेगी, मुझे अब कोर्ट से रेमेडी नहीं मिलेगी, बट क्या मैं कोर्ट के बाहर आपसे पैसे मांग सकता हूं, सो नॉट आर्बिट्रे या आर्बिट्रेशन या कैसे भी, आर्बिट्रेशन में भी लिमिटेशन है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्बिट्रेशन ऑल्सो, वहां पे भी लिमिटेशन है कि विद इन दिस मच पीरियड ऑफ टाइम ओनली यू नीड टू अप्रोच द आर्बिट्रेटर, दैट वी विल बी कवरिंग इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, बट हियर माय पर्सनल राइट, या सॉरी, मेरा कोर्ट के थ्रू आपसे पैसे मांगने का राइट तो खत्म हो गया, बट मेरे पास एक राइट है, कौन सा, मैं पर्सनली पैसे आपसे क्या कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं, नॉट थ्रू कोर्ट बट पर्सनली, यस, सो इसलिए हम बोलते हैं कि लिमिटेशन जो एक्ट है वो क्या करता है, इट बार्स रेमेडी बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश योर पर्सनल, आपके पर्सनल राइट को खत्म नहीं करता, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, श्योर, सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड ऑन व्हाट बेटा, मेरे साइड से एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है लिमिटेशन एक्ट के बारे में, चलिए ध्यान से, the intention behind passing limitation act is to prescribe what beta, limitation period for approaching the court, and if a party approaches the court after expiry of period of limitation, the court will not accept the case, court जो है केस को क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, कब नहीं करता, अगर आप कोर्ट कब गए, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर आप कोर्ट गए तो कोर्ट आपका केस एक्सेप्ट नहीं करता, according to the above discussion we can conclude that if the party tends to approach the court, अगर कोई पार्टी कोर्ट जाने की इच्छा रखती है तो उसको कब जाना चाहिए, उसको कोर्ट जाना चाहिए लिमिटेशन पीरियड के अंदर, लिमिटेशन एक्ट ये स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगा बच्चों, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि अपने मॉडल में अभी चेंजेस नहीं हुए, बट स्टिल अब ऐसे सेंस का, ऐसे स्टेटमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है। फिर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, कौन सा, limitation bars remedy but does not extinguish a right, can you write, limitation bars remedy but does not extinguish your personal right, इसके ऊपर क्या करना है अपने को, कमेंट करना है, कैन यू राइट इवन इफ वी डोंट रीड, चलिए बच्चों क्या लिखोगे, the limitation act prescribes a period of limitation within which court must be approached for justice, if a party fails to approach the court within the prescribed period of limitation, उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी through the court, that means parties cannot approach the court after expiry of what beta, period of limitation. However, such party always has, you always have what beta, such parties always have what beta, has ही कर लेना, such party always has what beta, a personal right, a personal right to recover its debt, कैसे बच्चों, without the aid of the court, आपको पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट की मदद के बिना क्या कर सकते हैं, अपने डेट्स को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, so it can be clearly stated that the limitation act bars a remedy through court but does not extinguish what beta, a personal right. In the case of Bombay Dyeing Manufacturing Company Limited versus State of Bombay, it was decided that if the claim is satisfied outside the court of law after the expiry of period of limitation, it is not illegal. बिल्कुल, तो जो चीज मैंने कही है कि भाई लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश अ राइट, इस चीज को बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जब बहुत पुराना केस है, जब बॉम्बे अपने आप में क्या हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था, तब का केस है, उस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन पीरियड के बाहर भी अगर आप अपना मामला क्या कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत
नहीं है, और जो भी आप कर रहे हैं दैट इज नॉट इलीगल। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केसेस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ मनी, अ पार्टी में मेक व्हाट बेटा, personal demand for recovery of its debt from the other party even after expiry of period of limitation. So can you write this one? तो अगर ऐसा केस आता है, क्वेश्चन आता है, तो बस इतना एज इट इज जो नोट्स में लिखा है बस उतना ही आप लिख देना बच्चों, you'll get full marks, believe me. Is that clear बच्चों? So बस करें, चलिए।